दोस्तों आओ झूमे गाए में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स में देखा कि हमने जो ट्रिप बनाया था 4 days 3 nights का धर्मशाला में, तो बेसिक पर्पस था धर्मशाला में अपने आप को अनवाइंड करने का, डिस्ट्रेस करने का। तो हम पहाड़ों पे गए, हमने कहा पहाड़ों पे हम जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और हमारा जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे हम अपने आप को रिबूट कर सकें। तो उसके बाद दोस्तों फिर हमने दिल्ली ज़ूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर जिसको कहते हैं वहाँ गए। तो वहाँ पे हम घूमे, जानवरों के बीच, पक्षियों के बीच और अपना प्लांट्स के बीच। तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी डिस्ट्रेसिंग जो है एनवायरनमेंट मिला और दिल खुश हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों आज हमने लोकेशन एक और चूज़ की, ऐसी इंटरेस्टिंग लोकेशन जहाँ हम कुछ अलग करने वाले हैं। और इसके लिए हमने लिया दिल्ली मेट्रो का सहारा। दिल्ली मेट्रो में हमने चावड़ी बाज़ार पे लैंड किया और चावड़ी बाज़ार से हम अब जा रहे हैं ई रिक्शा में टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। तो अब आप पूछोगे दोस्तों ये डेस्टिनेशन क्या है। ये डेस्टिनेशन हमने दोस्तों एक ऐसा कॉम्बो प्लान लिया है। सामने देखिए दोस्तों, जामा मस्जिद आपको दिख रही है। तो ये लेफ्ट में आपको बाज़ार दिखेगा। चावड़ी बाज़ार से आप जब जाते हैं जो हमारा डेस्टिनेशन है, तो दोस्तों जो डेस्टिनेशन मैं बताने वाला हूँ, ये हमने एक डेस्टिनेशन ऐसा लिया जो एक कॉम्बो डेस्टिनेशन था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, एक डिफरेंट जो है लेजर ट्रिप, जिसमें हमें दोस्तों एक तो 200 साल पुरानी हवेली देखने को मिलेगी, पतंगबाजी का पूरा मौका मिलेगा और साथ में चाय, हाई टी। तो तीनों चीज़ें, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम अब जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन की तरफ दोस्तों, और जिसका एरिया का नाम है बाज़ार गुलियां रोड, गली गुलियां, धर्मपुरा, कच्चा आलम, चांदनी चौक। दोस्तों ये है उस जगह का नाम। दोस्तों धीरे धीरे हम चलते रहे सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए कि पहले तो हमने मेट्रो लिया जो बिजली से चलती है, फिर हमने ई रिक्शा लिया जो भी बिजली से चलता है। तो हम पोल्यूशन को कम से कम रखने के इच्छुक हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, विशाल जामा मस्जिद जो आपको यहाँ दिखेगी, गेट नंबर 7 है ये जामा मस्जिद का, और बहुत ही विशाल। और यहाँ देखिए आपको गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सफ़र। और यहाँ पे तो आप जानते ही चांदनी चौक तो दोस्तों दिल्ली का ट्रेड सेंटर है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रश तो रहता है लेकिन इतना रश हमें मिला नहीं और काफ़ी साफ सुथरा दिखा। और इसी बीच दोस्तों हम पहुँच गए बाज़ार गुलियां रोड। तो ये है दोस्तों यहाँ एंट्री पॉइंट। यहाँ एंट्री पॉइंट पे आप देखेंगे काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट लगे हैं जो सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे काफ़ी ट्रेड होता है और यहाँ काफ़ी गिफ्ट आइटम है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम इस गली की तरफ एंटर किए और लेफ़्ट राइट में दुकानें, मकान और इंटरेस्टिंग सा स्टफ़ यहाँ दिख रहा है हमें लेफ़्ट और राइट में। और ये देखिए दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट ही हैंडीक्राफ्ट। ये हनुमान जी के दर्शन कीजिए दोस्तों। और ये गलियों में जब जाते हैं तो दोस्तों एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग याद आती है कि कितना पुराना इतिहास होगा इन गलियों का। तो दोस्तों ये जो इलाका है ये जो है एशिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बाज़ारों में स्थित है ये इलाका दोस्तों, चांदनी चौक जिसको कहते हैं। तो यहाँ ऐसे बहुत सारी गलियाँ हैं और विरासत में यहाँ बहुत कुछ है। और इसी बीच दोस्तों हमारा डेस्टिनेशन आ गया। ये देखिए दोस्तों, हवेली धर्मपुरा, लगभग 200 साल पहले बनी हवेली। धर्मपुरा का नाम इस इलाके के कारण पड़ा है। धर्मपुरा नाम धर्म शब्द पर रखा गया था। संभवतः बड़ी संख्या में जैन मंदिरों की उपस्थिति और ऐतिहासिक जामा मस्जिद के निकट के कारण इसका नाम ऐसा पड़ा। यहाँ पे बहुत मंदिर हैं। और ये देखिए दोस्तों
क्या हेरिटेज है, क्या लुक है दोस्तों। देखिए 200 साल पुराना इतिहास दोस्तों, जिसको जीवित कर रखा है जो इस बिल्डिंग के संरक्षक है। तो दोस्तों ये जो हवेली है पहले 1869 तक एक परिवार के पास थी, फिर 1982 में दूसरे परिवार के पास चली गई, फिर तीसरे परिवार के पास चली गई, जिन्होंने इसका रिनोवेट करके इसको ये लुक दिया है दोस्तों। ये देखिए, ये होती है दोस्तों हवेली। जो लोग जिन्होंने हवेलियां कभी देखी नहीं होंगी, फिल्मों में सुना होगा कि हवेली क्या होती है, तो दोस्तों ये होती है हवेली। ध्यान से देखिए उसको, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों जो अभी इसके केयर टेकर है इस बिल्डिंग के, 2010 में उन्होंने इसका रिनोवेशन शुरू किया। उनको करीब 6 साल लगे, इसमें करीब 50 मजदूर लगे दोस्तों। तो इसको जो है हवेली को स्थिर करने में लगभग 3 साल लगे दोस्तों। प्रारंभ में संरक्षण को प्रदर्शित करने के लिए इसको एक संग्रहालय बनाने का इनका प्रोग्राम था। हालांकि चौथे वर्ष के बाद ही जब सुंदरता इसकी निखरने लगी, तो एक बुटीक होटल के रूप में उपयोग करने का विचार आया। हवेली में मेहमानों के लिए रहने के लिए दोस्तों यहाँ 14 कमरे हैं, जिनका नाम पुरानी दिल्ली के गेटों या बाजारों के नाम पर रखा गया है। रेस्टोरेंट लखोरी मुगल काल में मुख्य निर्माण सामग्री में से एक लखोरी ईंटों को समर्पित है। इन्हें उजागर करने के लिए रेस्तरां के चारों ओर दीवारों को हटा दिया गया है, जिसका नाम ईंट से लिखा गया दोस्तों। ज़्यादातर ये खंडर हो चुकी ये हवेली चांदनी चौक की गलियों में एक जीवित विरासत का प्रदर्शन करती है और अपने मालिकों के लिए गर्व का विषय है दोस्तों। एशिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बाज़ारों में स्थित इनमें से कुछ हवेलियां 1650 में मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा स्थापित शाहजहानाबाद जितनी पुरानी है दोस्तों। यहाँ पे करीब दोस्तों 800 हवेलियां हैं, जिनको विरासत संपत्ति का दर्ज करने का प्रस्ताव भी रखा गया था पीछे। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने इंटीरियर जो इसका दिया है पूरा, इन्होंने जो हवेली का लुक होता होगा उस ज़माने में पूरा वैसा दिया है। चांदनी चौक के नाम से मशहूर शाहजहानाबाद की हलचल भरी और भीड़भाड़ वाली सड़कें दिल्ली की समृद्ध विरासत का सबूत है दोस्तों। सालों पहले बनी ये हवेलियां किसी को भी इतिहास में दर्ज करने की ताकत रखती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन सड़कों पर रहने वाले लोगों को इसके इतिहास के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। पुराने समय में जब लोग चांदनी चौक में रहते थे, अपनी हवेलियों में रहते थे, लेकिन वक्त के साथ उनका पलायन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुई, लेकिन धीरे धीरे इतिहास जो है दिखाता है कि नहीं, दम है इसमें, इस विरासत में दम है। तो वही इन्होंने जो है, जो केयर टेकर हैं अभी इसके होटल के या हवेली के कह लीजिए, ये देखिए दोस्तों इन्होंने क्या पुरानी फोटोएं लगाई हैं, ब्लैक एंड वाइट। बहुत अच्छा लुक दिया है इन्होंने इस हवेली का दोस्तों, मतलब वर्थ सीइंग। तो दोस्तों इसी को कहते हैं अनवाइंडिंग। आप इस जगह जाते हो, वहां में खो जाते हो, तो यही तो है दोस्तों अनवाइंडिंग। आप भूल जाते हो बाहर कितनी भीड़ भाड़ है, बाहर कितना शोर है, लेकिन जब आप एक प्राइम प्रॉपर्टी में आते हो, एक हवेली में आते हो, आपको एक ऐसा अद्भुत नज़ारा दिखता है दोस्तों जो आपने कभी देखा ना हो। देखा भी होगा लेकिन बार बार देखने का मन करता होगा। ये देखिए दोस्तों, एक एक खिड़की, एक एक झरोका। ये देखिए दोस्तों, कोर्टयार्ड से जो ऊपर का नज़ारा है
तो पहले हवेलियों में दोस्तों ऐसे दर्शन होते होंगे, आसमान तो दिखता था कम से कम हवेली में। आजकल तो बिल्डिंगों में आसमान तो दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ आपको पूरा खुला आसमान दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी बीच हमने अपना पैकेज जो था हमारा, उसकी शुरुआत की, जिसमें हमें सबसे पहले हाई टी से हमारा स्वागत किया गया। ये दोस्तों यहाँ पे होटल का अला कार्ट भी है, लेकिन ये जो है रेगुलर विजिटर्स हैं उनके लिए, जो यहाँ रहते हैं कमरों में, उनके लिए है। तो हमने जो पैकेज लिया था वो हाई टी, ये देखिए दोस्तों, हाई टी का जो पैकेज हमने लिया था ये काइट वर्जन में है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है हमारा जो है हाई टी का मेन्यू, एक काइट जो पतंग है उसमें इन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाया है। तो इसमें दोस्तों हमें मिलेगा हाई टी में ड्रिंक्स मिलेंगी, जिसमें फ्रेश लाइम सोडा, चाय, लस्सी होगी। स्नैक्स में हवेली स्पेशल दही पूरी होगी, पालक पत्ता चाट होगी दोस्तों, सीताराम बाज़ार की आलू की टिक्की होगी, मिनी समोसा होगा, डेजर्ट होगा, कुल्फ़ी गली अनार वाली होगी। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले पेश हुआ हमारे लिए फ्रेश लाइम सोडा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो लस्सी ले सकते हैं या आप छाछ ले सकते हैं। तो क्योंकि दिन का समय था, ये परफेक्ट समय था फ्रेश लाइम सोडा का, तो दोस्तों हमने फ्रेश लाइम सोडा का आनंद लिया और अपना पैकेज का शुरुआत हमने की यहाँ से, एक खूबसूरत 200 साल पुराना हवेली में दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए फ्रेश लाइम सोडा बहुत बढ़िया लगा, और ये हमने अपनी पतंग अपने साथ रखी, क्योंकि हमने यही तो मज़े लेने हैं दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों पेश हुई हमारे लिए पालक पत्ता चाट। तो दोस्तों ये पालक पत्ता चाट बहुत ही स्पेशल, और ये देखिए दोस्तों इसमें लिखा भी हुआ है, और इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन फिलहाल हमारे लिए इसका नाम है पालक पत्ता चाट। तो दोस्तों हमने जो है, जैसे ही हमें चाट मिली, हमने चाट फिनिश की, और ये देखिए दोस्तों खाली प्लेट करते हुए, लेकिन एक आर्टिस्टिक खाली प्लेट हमें बन गई हमारी, जिसमें चाट थी। और धीरे धीरे ये दोस्तों लाइम सोडा का आनंद लेते हुए, और उसके बाद दोस्तों पेश हुआ हमारे लिए जो है गोल गप्पे। ये देखिए दोस्तों, तो हालांकि गोलगप्पे में अंदर जो है स्टफिंग हुई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी, और साथ में दोस्तों ये आलू की टिक्की सीताराम बाजार की स्पेशल। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ये पानी लिया हरा वाला, और ये जो है गुड़ वाला पानी जिसको कहते हैं, ये हमने दोस्तों गोलगप्पे के अंदर डाला और सीधे मुंह में। तो बहुत बढ़िया स्वाद दोस्तों इसका। उसके बाद दूसरा गोलगप्पे, जिसमें हमने डाला ये गुड़ वाला पानी जिसको कहते हैं, जैगरी वाला पानी, और धीरे धीरे शेप देखिए दोस्तों इसकी, परफेक्ट शेप और परफेक्ट साइज और सफ़ा चैट दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आएँ, धीरे धीरे अपना जो है ये हाफ डे का प्रोग्राम कह लीजिए इसको, ये करीब 4 बजे से शुरू होता है, यहाँ पे 6:30-7 तक चलता है। तो आप अपना समय बिताइए, 1 घंटा आपको करीब हाई टी का मिलेगा यहाँ पे। तो जब भी आएँ कोशिश करें आप घर में थोड़ा कम खाएं, सो दैट कि आपका यहाँ एपिटाइट ठीक रहे और आप इसका आनंद ले सकें दोस्तों। तो दोस्तों हमने आलू चाट का आनंद लिया धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास करीब 1 घंटा था।
और हवेली में 200 साल पुरानी हवेली में मज़े लेते हुए, जिसमें आपको काफ़ी रिलैक्स्ड फीलिंग आती है जब आप बैठे होते हैं तो, क्योंकि आपने अपने आप को डिस्ट्रेस ही तो करना है ना। सीताराम बाजार की आपको अगर दोस्तों चाट मिल जाए दिल्ली 6 की, तो स्वाद ही कुछ और होता है दोस्तों। यही तो वो एरिया है जहां कई 100 सालों से ये लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें खाते होंगे। और इसी बीच दोबारा दोस्तों, जब आप इस हवेली में बैठे हों तो आपका दिल करता है बस हवेली की तरफ देखते रहें, क्योंकि हवेली एक सपना होता है। कहते हैं ना कि वो हवेली में रहते हैं राजा साहब। तो आप आज यहाँ अपने राजा हो दोस्तों। और दोस्तों इसी बीच ये आलू चाट जो है का आनंद लेते हुए धीरे धीरे, ये देखिए दोस्तों, असल में ये हवेली पहले ऐसे थी रिनोवेशन से पहले। तो कितनी मेहनत की होगी जो अब इसका रख रखाव कर रहे हैं। कई साल लग गए दोस्तों इनको। 2010 में इन्होंने शुरू किया था और 2016 के तक ये काम इनका चलता रहा दोस्तों, पूरे 6 साल। और बिल्कुल ही ऐसा लुक इन्होंने देने की कोशिश की, कामयाब भी हुए। और मुझे लगता है कि पहले वाले लुक से भी बेटर लुक है अब। लेकिन क्योंकि 200 साल पुराना इतिहास है, जब पहली बार बनी होगी हवेली 200 साल पहले, तो दोस्तों तब तो कुछ मज़ा ही कुछ और होगा। लेकिन इन्होंने पूरे तरीके से एक एक कॉलम, ये देखिए दोस्तों, जो आर्किटेक्चर जानने वाले लोग हैं वही समझेंगे इसकी वैल्यू। हम तो एक कॉमनर की तरह इसको देख रहे हैं, लेकिन जो 6 साल इनको लगे हैं इसको बनाने में, तो उससे पता लगता है कि कितना काम, कितनी गहराई से इन्होंने एक एक चीज़ नापी होगी, तोली होगी, तब जाके ये प्रोडक्ट ऐसा बाहर आया दोस्तों। इस इलाके में जैसे मैंने पहले ही बताया कई सारी हवेलियाँ हैं, क्योंकि रिनोवेशन और रेस्टोरेशन में पैसा बहुत लगता है। अब जिसके पास पैसा होगा वो लगाएगा, या किसी के पास कोई प्रोजेक्ट होगा, तो तभी आप इसको इस आकार में ला सकते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पहल की, एक इसको रेस्टोर किया, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने, क्योंकि लोगों को थोड़ा पता लगे कि पहले हवेली कैसी होती है। इसलिए इसको रेस्टोरेशन करने वाले लोग भी जो है ना तारीफ़ के काबिल हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये जो लखोरी जो ब्रिक्स हैं, और ये देखिए दोस्तों कैसे डिस्प्ले किया है इन्होंने अंदर। तो दोस्तों इस हवेली का जो है बेसिक जो लक्ष्य था वो ये था कि इस हवेली का नवीनीकरण के पीछे वास्तुशिल्प विरासत को संरक्षित करने के लिए आधुनिक ज्ञान के साथ निर्माण के पारंपरिक तरीके को शामिल करना था। भूमि में संभावित पुरातात्विक भंडार का संरक्षण हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। हर समय बहुमूल्य इतिहास के दस्तावेजीकरण के रूप में नवीनीकरण के दौरान किए गए भौतिक कार्यों को अभिलेखी गुणवत्ता के चित्र और तस्वीर बनाए रखी गई है दोस्तों। नवीनीकरण से पहले पाए गए सभी पुराने फर्नीचर और सावधानीपूर्वक संरक्षित किए गए दोस्तों। और हवेली के अवधि के सूर्यपूर्ण शैली को ध्यान में रखते हुए नए डिज़ाइन किए गए। इसी बीच दोस्तों ये समोसा पेश हुआ, जो मिनी समोसा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड आई कैन से दोस्तों। और ये हमने दोबारा से सामने काइट रखी दोस्तों, कि हमने कहा काइट का जो है इज़ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ लेजर ट्रैवल,
तो दोस्तों ये देखिए हमने समोसा का आनंद लिया, और देखिए दोस्तों फिलिंग देखिए इसमें अच्छी खासी फिलिंग। ये देखिए दोस्तों दोबारा। दोस्तों जब ये हवेली का संरक्षण हो रहा था, सभी श्रमिकों ने सुरक्षित परिस्थितियों में काम किया और हर समय अत्यधिक सावधानी के साथ सभी सुरक्षा उपाय अपनाए हैं दोस्तों। सभी की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आग का पता लगाने के उपयोग में स्मोक अलार्म, फायर स्प्रिंकल आदि लगाए गए दोस्तों। आज भी रखरखाव और मरम्मत की प्रगति की निगरानी के लिए वास्तुकार द्वारा निर्मित अंतराल पर इमारत का निरीक्षण किया जाता है दोस्तों। तो ये कंटिन्यूसली जो है एक कंटिन्यूटी है, एक कंप्लायंस कह लीजिए, रेगुलरली ये इसका ध्यान रखते हैं बिल्डिंग का दोस्तों। ये देखिए ऊपर रेस्टोरेंट के ऊपर से लाइट लगी है, ये देखिए दोस्तों क्या लुक है, इंटीरियर एम्बियंस का मजा है, लुत्फ लीजिए दोस्तों। तो अक्सर ज़्यादातर लोग ने देखी नहीं होगी जहाँ पे इतनी पुरानी हवेलियाँ हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है हवेली देखने का। इसी बीच दोस्तों कुल्फ़ी, जो यहाँ की पुरानी कुल्फ़ी बहुत ही मशहूर और बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी है वाली दोस्तों। ये दोस्तों है चांदनी चौक की कुल्फ़ी जिसको कहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग चांदनी चौक में ही कुल्फ़ी खाने आते थे, क्योंकि दोस्तों ये कुल्फ़ी का प्रिपरेशन भी एक आर्ट है, हर एक नहीं कर सकता। तो हमने खूब आनंद लिया और पोर्शन भी ठीक है, इतना काफ़ी है एक इंसान के लिए। और दोस्तों हमने पूरा इस कुल्फ़ी का आनंद लिया। धीरे धीरे, आपके पास समय है, धीरे धीरे आनंद लीजिए, हवेली का मज़ा लीजिए। और यहाँ वेलकमिंग स्टाफ और देखिए दोस्तों फूलों से आपका स्वागत होता है दोस्तों। यहाँ पे एक एक कॉलम को दोस्तों हमने ध्यान से देखा। तो दोस्तों अब ये हवेली पूरी तरह बहाल हो गई है। और उसके बाद दोस्तों चाय हमारे लिए पेश की गई, क्योंकि हाई टी जिसको कहते हैं, जिसमें टी ना हो तो वो हाई नहीं हो सकती। और ये दोस्तों 2000 रुपये का हमारा पैकेज पूरा, इसमें कॉम्बो हवेली के दर्शन, हाई टी और दोस्तों पतंगबाजी जो आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ का कोर्टयार्ड है। और ऊपर दोस्तों यहाँ पे गेस्ट रूम है जो करीब 14 हैं इनके पास। तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर इज फॉर गेस्ट हु आर स्टेइंग हियर। ये देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त मसाला टी। और स्वाद अनुसार आप अपना चीनी लीजिए। और दोस्तों चाय का कप ख़त्म, क्योंकि अगर आप आते हो यहाँ पे करीब 4 बजे तो आपको चाय की तलब दोस्तों ज़रूर लगेगी। और दोस्तों इसी बीच जो है ये लखोरी जो है ब्रिक्स का काम बहुत अच्छा। और ये अंदर एक छोटा सा एनक्लोजर है जहाँ पे ज़बरदस्त एक पेंटिंग लगी हुई है, आप लगता है कि आप पीछे चले गए हो। और ये देखिए दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस रूम टाइप या डाइनिंग कह लीजिए, तो ये भी एक अच्छा लुक दिया है इन्होंने इसका दोस्तों। एक एक चीज़ आप गहराई से देखेंगे दोस्तों। यहाँ के दरवाजे देखिए, ऊपर पेंटिंग देखिए, एक कनेक्शन है दोस्तों। और एक आपको एक 200 साल पीछे ले जाती है चीज़।
तो दोस्तों इस हवेली में जो है ये शहर की हलचल से दूर आराम के स्वर्ग का आनंद लें। हवेली धर्मपुरा में शाही लाड प्यार का अनुभव करते हुए अमिट सांस्कृतिक अनुभवों, भव्य तोरण दरवाजे और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का आनंद देती है दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों हम चले गए ऊपर छत पर, जहाँ से हमने लिफ्ट लेके प्रवेश किया, जो टेरेस है, जिसको टेरेस या छत कह लीजिए। और छत पे भी दोस्तों आपको जो हवेली का जो है ना लुक ऐसा मिलेगा कि आप हर चीज़ गहराई से देखना चाहोगे। और देखिए दोस्तों ऊपर से हमने व्यू लिया इस हवेली का, और ये देखिए दोस्तों 360 डिग्री व्यू। कहते हैं ना आपको देख कर देखता ही रह गया, तो वही है दोस्तों ये। ऊपर से दोस्तों आपको व्यू नीचे का मिलता है रूम्स वगैरह का। और धीरे 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 टेरेस की तरफ जाते हुए, और देखिए दोस्तों एक ज़बरदस्त नज़ारा, जो पिजन जो चांदनी चौक की शान है। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने जैसा लगा जैसे हमारा वेलकम किया हो। वाह। तो दोस्तों कबूतर उड़ाना उत्तर भारत का एक लोकप्रिय लोक खेल है दोस्तों, और इस हवेली से ये हमें नज़र आया एंट्री में ही दोस्तों। जब हम छत पे आए तो एकदम नज़र आया। तो ये देखिए दोस्तों हवेली से हमने लुक डाउन किया, और ऊपर से देखिए जैसे हम जिस कोर्टयार्ड में बैठे थे दोस्तों, ऊपर से ऐसा लगता है दोस्तों। तो ये पूरा एक स्क्वायर शेप में देखिए आप। तो दोस्तों हम मजाक मजाक में कई बार एक दूसरे को कहते हैं कि तेरे लिए क्या मैं हवेली बनवाऊं, तो ये होता है दोस्तों। ग्राउंड फ्लोर, फिर कह लीजिए फर्स्ट फ्लोर, फिर कह लीजिए सेकंड फ्लोर, फिर कह लीजिए टेरेस। तो ये होता है दोस्तों एक हवेली का मज़ा। और वुड वर्क कितना शानदार, पेंट कितना शानदार दोस्तों, एक एक लोहे का काम तरीके से किया हुआ है दोस्तों। अगर आपने जिसको कहते हैं लेजर, सो दिस इज़ लेजर। अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको दोस्तों फीलिंग आएगी कि हाँ कि आप हवेली में रह के आए हो। लेकिन हमारा तो पैकेज था जिसमें हमें अनवाइंड करना था अपने आप को। तो इसी बीच दोस्तों हमारा जो है पतंगबाजी शुरू। ये हमें पहली पतंग दिखी। तो दोस्तों पतंग हवा से भारी या हवा से हल्के पंखों वाली एक रस्सी से बंधा हुआ शिल्प है, जो हवा में विरुद्ध प्रतिक्रिया करके लिफ्ट और खींचने का बल पैदा करता है दोस्तों। पतंग में पंख, डोर और लंगर होता है। पतंगों में अक्सर पतंग के चेहरे का मार्गदर्शन करने के लिए लगाम और पूंछ होती है दोस्तों, ताकि हवा उसे उठा सके। तो यही हमने देखा दोस्तों, यहाँ पे जो है अनवाइंडिंग में एक पतंगबाजी भी एक पार्ट था, और पतंगों का एक लंबा और विविध इतिहास है दोस्तों। ये हमें जो है अटेंडेंट मिले दोस्तों यहाँ पे, जिन्होंने हमें पतंग सिखाया,
पतंग कैसे उड़ाई जाती है, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनका। और बहुत ही प्यार से इन्होंने हमें पतंग हमसे उड़वाई, मेहमानों से भी उड़वाई। और नज़ारा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों टेरेस पे भी एक रेस्टोरेंट जैसा अरेंजमेंट है, आप अपने हिसाब से जो आप मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। तो बैठे बैठे आप चाय पिएं, बिवरेज लें और आनंद लें दोस्तों पतंगबाजी का। तो दोस्तों जैसे मैं कह रहा था, पतंगों का एक लंबा और विविध इतिहास है और कई अलग अलग प्रकार की पतंगे व्यक्तिगत रूप से और दुनिया भर में त्योहारों पर उड़ाई जाती हैं। तो हाल ही में दोस्तों जैसे मकर संक्रांति वगैरह, या आपको 15 अगस्त या कोई विशेष पर्व होता है तो तब पतंगबाजी होती है। लेकिन जब पतंगबाजी ना हो, तो अगर आपको मज़ा लेना हो तो यहाँ आप आ सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों पतंगों का 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के चीनी दार्शनिक मोजी और लू बान के आविष्कार के रूप में दावा किया जाता है। तो पतंगे दोस्तों जो हिस्ट्री कह रही है 5वीं शताब्दी से हैं पतंगे। तो हमारे देश में अब इतिहास में ये पुराने समय में कब था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो हम विजिबल जो इतिहास है वो ये बता रहा है। तो दोस्तों पतंग निर्माण के लिए आदर्श सामग्री आसानी से उपलब्ध थी, जिसमें पाल सामग्री के लिए रेशमी कपड़ा भी शामिल किया जाता था। तो जैसे चाइनीज़ ने जब शुरू में तो उनका 5वीं शताब्दी में वो बनाते थे पतंगे, तो रेशम का इस्तेमाल करते थे दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद 549 ईस्वी तक निश्चित रूप से कागज़ की पतंगें उड़नी जारी हो गई थी। तो पहले रेशम से शुरू हुआ दोस्तों, फिर कागज़ से उड़नी शुरू हुआ। तो ये जो है यहाँ भी हम एक कागज़ का जो है पतंग का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। और ये दोस्तों जो है 2 पतंगे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पेचे लड़ रहे हैं। और यहाँ तीसरी पतंग का भी दोस्तों एंट्री हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार नज़ारा, ध्यान आपका पतंगों पे, आसमान दोस्तों पूरा साफ और लेजर ही लेजर। और इसी बीच देखिए दोस्तों जामा मस्जिद के दर्शन लीजिए। इतिहास साक्षात गवाह दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों जब आप हवेली पे आएंगे, आपको एक हवेली में एक भव्य नज़ारा मिलेगा। आपको जो है जामा मस्जिद यहाँ से दिखेगी, और दोस्तों पूरा यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा, पुराने मकान, नए मकान। और सामने दोस्तों देखिए लाल किला, रेड फोर्ट, जहाँ पे 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं अपना। तो यही है दोस्तों, वो बिल्कुल पास में, बर्ड्स आई व्यू कहते हैं ना जिसको दोस्तों, बिल्कुल सामने है। और भारत का झंडा देखिए। और दोस्तों पास ही में यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर भी है, और शीशगंज गुरुद्वारा भी दोस्तों सामने है। लेकिन कुछ इमारतें ऊंची हैं तो दर्शन साफ नहीं हो रहे, लेकिन दोस्तों छत से आपको सब कुछ दिख रहा है। इसी बीच दोस्तों हमारी पतंग दोबारा से ऊपर आसमान में, आसमान बिल्कुल साफ, और पतंग ऐसा लग रहा है कि आसमान आप ही के लिए, आपकी पतंग के लिए दोस्तों।
तो दोस्तों, जब भी आप आपस में बात करें यार दोस्तों से कि भाई हम पतंगबाजी देखने जाना है, तो हो सकता है वो आप पे हंसें, लेकिन प्राचीन और मध्य युगी चीनी स्रोतों से पतंगों का उपयोग दूरियां मापने, हवा का परीक्षण करने के लिए, लोगों को उठाने, संकेत देने और सैन्य अभियानों के लिए, संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, ये ना सोचिए कि पतंग में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पतंग तो बस है ही पतंग है, लेकिन पतंगों के पीछे बहुत अच्छा इतिहास है दोस्तों। और कई सारे जो आविष्कार जो है पतंग की वजह से भी हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कहते हैं 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने यूरोप में पतंगों का इंट्रोडक्शन किया। तो ये है दोस्तों पतंगों की कहानी, इतिहास। दोस्तों, 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित करने के लिए पतंग प्रयोग का विवरण प्रकाशित किया, जिससे पतंगों को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये है इतिहास पतंगों का। ये देखिए डोर, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो डोर है, जो इसको सद्दी कहते हैं, इसके आगे जो है मांझा लगता है, जो थोड़ा टफ होता है। तो और मांझा जो है आपके जो है हाथ ना छिले, इसलिए ये थोड़ा सॉफ्ट जो है धागा होता है। तो आप तो वैसे जानते ही होंगे, लेकिन आजकल जो है पतंगों का इस्तेमाल बहुत कम है, तो कई लोग नहीं जानते होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दो पतंग जिसको कहते हैं पतंगों की लड़ाई। तो दोस्तों, पतंगों का राइट बंधुओं और अन्य लोगों के शोध में भी सहायता थी, क्योंकि उन्होंने 1800 के दशक के अंत में पहला हवाई जहाज विकसित किया था। मनुष्य को उठाने वाली पतंगों के कई अलग अलग डिज़ाइन विकसित किए गए। 1860 से 1910 तक की अवधि यूरोपीय पतंगबाजी का स्वर्ग युग बन गया दोस्तों। तो पतंगों से ही एक इंस्पिरेशन मिला इंसान को कि हवाई जहाज़ दोस्तों कैसे बनेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक 360 डिग्री लुक जो हवेली से दिखता है। और हमारा जो है पूरा ध्यान पतंगों पे है, क्योंकि हमारा काम है अपने आप को अनवाइंड करना, डिस्ट्रेस करना, आनंद लेना दोस्तों। कोई शोर शराबा नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है दोस्तों। तो आप आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ। तो दोस्तों, पतंगों का उपयोग वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता था, विशेषकर मौसम विज्ञान, वैमानिकी, वायरलेस संचार और फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों, लेकिन साथ साथ जैसे ही एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ का जो है आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे पतंगों का इंटरेस्ट सबको ख़त्म हुआ धीरे धीरे दोस्तों। तो दोस्तों, पतंग उड़ाने की कई एशियाई देशों में भी लोकप्रिय है, जहां अक्सर पतंग लड़ाई का रूप ले लेती है, जिसमें प्रतिभागी एक दूसरे की पतंगों को छीनने या दूसरे पतंगों को काटने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपने अक्सर पुराने समय में देखा होगा, जब बच्चों के ग्रुप या बड़े जो है पतंग उड़ाते थे। ये देखिए दोस्तों, गौरी शंकर मंदिर। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि जो बच्चे हैं एक दूसरे की पतंग काटते थे, और फिर वो जो पतंग दोस्तों जब कट जाती थी और वो चलती थी, तो हर बंदा, हर लड़का, हर बच्चा ये कहता था ये पतंग मुझे मिल जाए, भागते थे उसको पीछे दोस्तों। लेकिन उसमें भी दोस्तों एक जो है एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता था, एक स्पोर्ट्समैनशिप भी होती थी,
एक टीम और दूसरी टीमें जो हैं एक दूसरे की पतंग काटने में लगे रहते थे, और एक कंपटीशन था और एक उसमें सीख भी मिलती थी कई बार। लेकिन कई बार खतरा भी होता था दोस्तों, कई लोग छत से भी गिर जाते थे। तो दोस्तों पहले के ज़माने में जब जो लड़ाकू पतंगे आमतौर पर जो इस्तेमाल की जाती थी कागज़ वाली, तो उसके जो है जो अपना मांझा होता था वो ज़्यादातर शीशे का होता था, जिससे आप अपने प्रतिद्वंद्वी की जो है पतंग काट सको। तो बट धीरे 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 उसमें दोस्तों फिर ऐसा मांझा आने लग गया जिससे लोगों को चोटें लाई, तो फिर कई जगह वो बैन भी हुए। तो ये है कि जो हम अपना पतंगे उड़ाते हैं, फिर धीरे 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 इसका रूप कहीं और चला जाता है और फिर वो वहाँ पे एंड हो जाती चीज़ का। तो हमें जो है वही मेंटेन करना चाहिए जो सिस्टम है, जिससे जो है वो चलती रही चीज़ दोस्तों, बंद ना हो। और इसी बीच दोस्तों देखिए यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी प्रतिद्वंद्वी की जो है पतंग नीचे कर देते हो, तो जिसको पेचे कहते हैं, जब पेचे लड़ाते हैं और दूसरे की पतंग काट देते हैं तो काफ़ी शोर मचता है। जो है प्रतिद्वंद्वी जो है, जो जीतने वाली टीम है, वो शोर मचाती है। तो इसका आनंद ही कुछ और है दोस्तों, पतंगबाजी का। तो लेकिन आजकल जो है दोस्तों, आपको ये ज्ञात होगा कि आजकल छतें हैं नहीं, तो लोग पतंग कहाँ उड़ाएंगे। तो इसलिए धीरे 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 पतंगबाजी कम होती जा रही है, और जहाँ पे आपको छत है वहाँ पे आपको चांस है। लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों कम होता जा रहा है। लेकिन आपको इस इलाके में फिर भी मिलेगा, या कई छोटे शहरों में अभी भी आपको मिलेगी पतंगबाजी। लेकिन जो नई जो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे आपको दोस्तों पतंगबाजी नहीं मिलेगी। तो यही एक कारण था दोस्तों यहाँ आने का कि पतंगबाजी कहाँ होती है, क्योंकि पतंगबाजी भी एक लेजर है, एक डिस्ट्रेसिंग जो है ना चीज़ है दोस्तों। आपका पूरा ध्यान इधर चला जाता है, तो मेंटली आप अपने आप को रिफ्रेश कर पाते हो। तो दोस्तों नेचर का खूबसूरत नज़ारा यहाँ आसमान की तरफ, ये देखिए चांद आपको दिख रहा है यहाँ से, और पक्षी आपको बहुत मिलेंगे दोस्तों ऊपर आसमान में। ये देखिए दोस्तों चीलें उड़ती हुई, नेचर का भरपूर मज़ा नज़ारा यहाँ पे दोस्तों। लेकिन शहर में जो चहचहाट है, यहाँ आपको कोई ऐसा महसूस नहीं होगा। ना किसी हॉर्न की आवाज़, ना कोई शोर शराबा, पिन ड्रॉप साइलेंट दोस्तों हवेली के आसपास। तो आपको लगेगा नहीं एक आप बसलिंग एरिया में आए हो जहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है, और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग एरिया चांदनी चौक, जहाँ पे पूरी खरीदारी होती है दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ लगेगा नहीं, आप आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों इसी बीच पतंग कट गई और धीरे धीरे लुप्त होती हुई। लेकिन आज की डेट में कोई पीछे करने वाला नहीं है। सबसे मज़ेदार कहानी ये है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कबूतरों का खूबसूरत नज़ारा इसी बीच। तो ये तो दोस्तों हमने पैकेज में रखा नहीं था कि कबूतर, उड़ते हुए कबूतर भी हमें दिखेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हमने सोची थी, हाई टी, 200 साल पुरानी हवेली के दर्शन, पतंगबाजी, लेकिन कबूतरबाजी भी दोस्तों, और बहुत ही झुंड कबूतरों का दोस्तों। और इनका जो कलर्स है, जो वाइट है और ब्लैक है, एक बहुत अच्छा मिश्रण यहाँ देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब भी आओगे तो आपका जो है
सिर हमेशा ऊंचा रहेगा, क्योंकि आप आसमान की तरफ ही हमेशा देखोगे दोस्तों, गर्व से। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पैकेज लिया, जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा है कि वैल्यूएशन जो है बड़ा मुश्किल चीज़ है दोस्तों। कि कई बार आपको लगता है कि आपने कम खर्चा तो आपको आउटपुट ज़्यादा मिल गई, या आपने ज़्यादा खर्चा आउटपुट कम मिल गई। लेकिन दोस्तों नहीं, मेन चीज़ है जो आपने चाहा वो हुआ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। नेचर का भरपूर मज़ा, नज़ारा दोस्तों, ये देखिए, वाह। दोस्तों बर्ड्स भी कह रहे हैं आप आए, अच्छा लगा। और दोस्तों ये देखिए यहाँ जैन टेम्पल अपने राइट साइड में। तो ये दोस्तों यहाँ पे हर धर्म का पूरी प्रेजेंस। ये देखिए दोस्तों, फिर से 3 पतंगे आ गई हैं, क्योंकि पतंगे दोस्तों काफ़ी दूर हैं। जब आप घर में अपने बड़े स्क्रीन में देखेंगे तो आपको दिखेंगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि यहाँ पे पतंगों का नॉर्म है, आप ज़्यादा बड़ी पतंग भी नहीं उड़ा सकते। और इस वजह से एक जो है नॉर्मल पतंग होती है वही यूज़ होती है, लेकिन वही पतंग दोस्तों कामयाब भी है यहाँ पे। तो हमारे जो साथी दोस्तों पतंग चला रहे हैं, कई घंटों से पतंग चला रहे हैं। जो भी मेहमान आता है वो पतंग का मज़ा लेता है। और देखिए दोस्तों, सन अपना फुल ब्लूम पे, और सन सेटिंग टाइम भी साथ में। और देखिए दोस्तों, ये दोबारा से नज़ारा हवेली का। तो आप जब भी आएंगे दोस्तों, हर चीज़ आप एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 200 साल पुराना इतिहास भी तो है दोस्तों। और इन्होंने जितनी मेहनत की है इसको इस पोजीशन में लाने में, वो तो दोस्तों आप विश्वास नहीं कर सकते कि कितनी मेहनत की है इन्होंने। और इसी बीच दोस्तों दोबारा से झुंड कबूतरों का। तो दोस्तों यहाँ पे जो होटल में, यहाँ पे वैसे संगीत का भी कार्यक्रम होता है, कभी कभी डांस का भी होता है। तो बेस्ड ऑन देयर शेड्यूल वो करते रहते हैं। लेकिन मेन है दोस्तों यहाँ पे जो है रहने का अरेंजमेंट है, गेस्ट का। और चांद का मज़ा लीजिए दोस्तों यहाँ से। दोस्तों अक्सर हमारा जो है चांद वगैरह हम देख नहीं पाते, क्योंकि हर एक के पास छत होती नहीं है, वही देख सकता है। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा, चांद भी, सूरज भी, पक्षी भी, पतंग भी, और शांति भी दोस्तों। जबकि आप एक बसलिंग एरिया में हो दोस्तों। ये दोस्तों ऊपर से नज़ारा होटल का, नीचे कोर्टयार्ड का। ये इसका दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। एक हल्की सी रंग बिरंगी पतंग दोस्तों दिखी है। और दोस्तों जब भी आएँ, अगर आपके पास दूरबीन है तो रखें, क्योंकि दूर से आपको पतंग दिखेगी नहीं। हमने फिर भी कैच कर लिया इसको, लेकिन जस्ट एंजॉय दोस्तों।
तो दोस्तों रहा सवाल पतंगबाजी का, कई जगह काइट फेस्टिवल भी होते हैं, आपने देखा होगा लंबी लंबी पतंगें उड़ती हैं, तो आप उनमें भी जा सकते हो। लेकिन ये जो नेचुरल मज़ा है दोस्तों, ये कुछ और ही है। इसी बीच दोस्तों एक एयरक्राफ्ट नज़र आते हुए, जिसको हमने कैच करने की कोशिश की। तो अभी तक हम पतंग, पिजन्स, चंद्रमा, सूरज और दोस्तों जहाज भी एंटर कर गया उसमें। तो कहते हैं ना दोस्तों, लेजर इज़ प्लेजर। तो यहाँ पे प्लेजर मिला, और इसी बीच हमने अपना यहाँ हवेली की जो है यात्रा की समाप्ति की। ये सीढ़ियों के आसपास जो है ये ब्रिक्स जो है इनका ट्रेडिशनल ब्रिक्स, ये दोस्तों सामने ही एक हवेली, एक और हम निकलते हुए बाज़ार में। तो एक बस्लिंग रंगीन बाज़ार दोस्तों, आप वॉक कीजिए यहाँ पे या ई रिक्शा लीजिए। तो दोस्तों लेफ़्ट एंड राइट में आप दुकानें दुकानें देखेंगे, और अगर आप शॉपिंग यहाँ करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने इलाके से सस्ता सामान मिलेगा दोस्तों। तो एज़ फार एज वैल्यूएशन इज़ कंसर्न, तो वैल्यूएशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप आए, आपने रिलैक्स किया, लेजर किया, हाई टी एंजॉय की, पतंगबाजी की दोस्तों, पिजन्स के दर्शन लिए, और आपको फिर बाज़ार भी मिल रहा है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो या सामान देख सकते हो। तो क्योंकि अब आप फ्रेशन अप हुए हो, रिफ्रेश्ड हैं, तो आपको भीड़ वाले बाज़ार में भी ऐसे भीड़ दिखेगी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों हमने फिर अपना वापसी की, और इसी बीच चांदनी चौक में एंटर कर गए दोस्तों। ये शीशगंज गुरुद्वारा देखिए, गोल्डन, और आसपास की दोस्तों दुकानें, बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर चांदनी चौक। लेकिन आज हम लेजर करने आए थे, तो हमने सामान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि पर्पस इज जस्ट टू डिस्ट्रेस योर सेल्फ एंड अनवाइंडिंग। सामने देखिए दोस्तों लाल किला, और ये दोस्तों गौरी शंकर मंदिर। सब कुछ है दोस्तों इस इलाके में। और मौसम बहुत ही सुहावना, ना गर्मी ना सर्दी। तो दोस्तों ये आइडियल टाइम है यहाँ आने का, अगर आप आना चाहते हो।